सभी को जमशिकी प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में जो सुन रहा है उसी प्रकार पालन कर रहे कि नहीं, मतलब हमारा आत्मिक ज़िंदगी में हम कहाँ कलश का जा रहा है, वो कलश में जो वचन सुन रहा है, जो प्रभु की आवाज़ जो सुन रहा है, उसी प्रकार हमारा ज़िंदगी है कि नहीं, हमारा चाल चलन है कि नहीं, हमारा प्रवर्तन है कि नहीं, प्रभु यही देख रहा है। देखो, पहली थिस्सलुनीके कलश को अपॉस्टल पौलुस ने लिखा, उसमें 2 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है। कैसा है? न भ्रम से। हमारा उपदेश हमारा खुद का सोच नहीं है, वो दुनिया की न्यूज़ नहीं है, वो ठड्डा करने की बात नहीं है और बकवास बात की बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले हम क्या सोचना, मैं भ्रम करने वाली नहीं हूँ, मेरा आत्मा प्रभु की वजह से आया है, मेरा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। तो हमारा उपदेश में छल नहीं रहना चाहिए और भ्रम भी नहीं रहना चाहिए, अशुद्धता भी नहीं रहना चाहिए। क्यों बोले तो जो अशुद्धता मतलब कहाँ से आता है, दिल में जो भरा हुआ है वो बात में आता है। तो इसके लिए प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, हमारा बात पवित्रता रहना, हमारा दिल पवित्रता रहना, हमारा दिल पवित्रता रहने के लिए हमारा नज़र को पवित्रता से रखना चाहिए, तब दिल शुद्ध होता है। दिल शुद्ध हुआ तो हमारा बात भी, हमारा मुँह भी शुद्ध होता है। हमारा मुँह कब शुद्ध होता है, तब हमारा आत्मिक ज़िंदगी भी ठीक से रहता है। अरे भाइयों बहनों, क्यों बोले तो हम जो बात बोल रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, वो उपदेश हमारा नहीं है, खुद का नहीं है, भ्रम से कुछ भी नहीं हुआ है, परमेश्वर का वजह से होता है, परमेश्वर सोचों से होता है, परमेश्वर के आज्ञा से परमेश्वर आत्मा भर के बात करता है। देखो, ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, परमेश्वर हम सबको योग्य जैसा चुन लिया, खड़ा किया, मुझे सौंपा दिया। हम वैसे ही वर्णन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं। आजकल देखा तो जोक्स डालता है, हंस के बात करते हैं, बॉडी शेमिंग करता है और गवाही में ज़्यादा समय लगा देते हैं। पुराना ज़िंदगी बोलने के लिए बहुत इच्छा से बात करते हैं। पर भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, कभी भी उपदेश करने के समय में पुराना ज़िंदगी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन पुराना ज़िंदगी में 1 मिनट बात करके उससे कैसे तुम बदला है, कैसे तुम बदल गया है, कैसे तुम प्रभु बदला है, ये उसका बारे में बोल सकते हैं। लेकिन पुराना ज़िंदगी खोल के उसको बारे में बोले तो बाकी लोग क्या सोचते मालूम, ओहो इतना पाप किया तो भी चलेगा, बाद में प्रभु के पास आएगा तो हो जाएगा ना, ऐसा सोच के प्रभु से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। तेरे भाई बहनों ध्यान दीजिए, ये पूरा सातान की ट्रिक है। तो जो भ्रम करने की उपदेश से अलग हो जाओ। तुम जो कलश को जा रहा है वो कलश में तेरा पास्टर जी का उपदेश कैसा है, तो ध्यान से दीजिए। और देखो, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी लालोपतों की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। देखो, मैं जो बात किया हूँ, जो उपदेश बोला हूँ, जो परमेश्वर के बारे में बोला हूँ, तो उस बात में कभी भी लल्लोपत को बात नहीं है और क्या कौन सा है, और लोभ के लिए कुछ भी नहीं बोला है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं जो बात बोला हूँ वो परमेश्वर गवाह है। तो वैसे ही हमारा कलशों में भी, हमारा बातों में भी, हमारा सुसमाचार सुना देने में भी हमेशा प्रभु देख रहा है। हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा है वो गवाह दे रहा है, वो गवाह देता है। तो इसके लिए
इसके लिए हमारा प्रवर्तना ठीक रखना, हमारा बात ठीक रखना, हमारा उपदेश परमेश्वर की वजह से शुरू होना। सोचना, सोच लेना, प्रभु क्या बात करूं, प्रभु क्या बोलूं, प्रभु कैसा जाऊं, प्रभु कैसा पीऊं, कैसा करूं, प्रभु कैसा उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं, सब्जेक्ट कौन सा ले लूं, कौन सा टॉपिक बोलूं, और आदमी को जो उपयोग करने के जैसा मुझे एक टॉपिक दीजिए, वो टॉपिक अच्छा से बोलने के लिए, कम समय में ज़्यादा विषय बोलने में, और वो लोग नज़र रखने में, ध्यान देने में, इंटरेस्ट करने की जैसा आपका आत्मा को मैं ये वर्तमान सौंपा दे रहा हूँ। आप मुझे खड़ा कीजिए, बात करने वाले मैं नहीं हूँ, आप है बोल के ऐसा प्रार्थना करके हम आगे जाना चाहिए। तब वो आवाज़ हर कन को पहुँचेगा, उससे दिल को पहुँचेगा, दिल को स्वीकृति देगा, दिल को बदल देगा। दिल को जो बदलता है तब उसका ज़िंदगी भी बदल जाएगा, वो बचेगा, स्वर्गराज को वारिस होगा। तारी भाइयों बहनों, आजकल कैसा चल रहा है देखो, कुछ लोग न्यूज़ बोलता है, कुछ लोग हंसने की बात बोलता है, टड्डा करता है, बॉडी शेमिंग करता है, दूसरा कलाशय का, दूसरा पास्टर का, दूसरा गवाही का बोलता है, बार बार वो आदमी ऐसा किया है, वो इवेंजलिस्ट ऐसा किया है, वो पास्टर ऐसा किया है, ऐसा बोलकर मोटिवेशन स्पीच करके आत्मा को बढ़ावा देता है। लेकिन बाद में क्या होता मालूम, जो आत्मा को वचन अच्छा से सच्चाई से जो उपदेश करता है, वो आत्मा बलवंत होता है, वो आत्मा भला होता है, ताकत वाली होता है, खड़ा होता है। कितना समस्या आएगा तो भी, कितना परेशानी आएगा तो भी, कितना जो परीक्षा आएगा तो भी नहीं टलेगा, नहीं गिर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, प्रभु के लिए इंतज़ार करेगा। अरे भाइयों बहनों, कैसा हो तुम, कैसा हो तेरा आत्मा, कैसा हो तेरा उपदेश, कैसा हो तुम प्रभु का नज़र में, कैसा हो। चलिए चलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहारा ले लेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु आज मुझसे बात किया है, प्रभु मेरा उपदेश कैसा रखना, कैसा रहना, आप मुझे बोल दिया है। और प्रभु मैं कौन सा उपदेश सुन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसा है बोल के मुझे दे दिया है। थैंक यू जीसस। आपका वचन अनुसार जीने दीजिए, आपका इच्छा अनुसार जीने दीजिए, आपका वचन पालना करने में आगे जाने दीजिए। सबसे पहले मेरा मन बदल दीजिए और मेरा ज़िंदगी बदल दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करने का है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं प्रकट करने के लिए मुझे आगे जाने दीजिए। आपका आत्मा से भर दीजिए। जो बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो अंदर से बात कर रहे आप है प्रभु, मुझसे बात करके और जो सुन रहा है सभी को वो साथ भी आप बात कर रहे हैं। आप प्रभु की आवाज़ है, प्रभु की वचन है। प्रभु ऐसा मैं जीने के लिए, ऐसा जाने के लिए मुझे खड़ा कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।